हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 3 और इसका नाम है स्वरों की मात्राएं, मतलब सिंबल्स ऑफ वोवेल्स। ठीक है, चलिए शुरू करें। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, हिंदी भाषा के सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। हम व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ने के कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें मात्रा कहते हैं। तो समझ आया कि हम व्यंजन के साथ में कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं जो एक नए शब्द बन जाते हैं जिन्हें मात्राएं कहते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ का स्वर मिला होता है। ठीक है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं स्वर की मात्राओं को समझने के लिए नीचे बने चार्ट को पढ़ें एवं समझें। आइए समझते हैं। देखिए पहले स्वर लिखा है, फिर मात्राएं हैं, फिर व्यंजन मात्रा के साथ और फिर शब्द बना है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक उदाहरण। पहला है अ। ठीक है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। फिर देखिए व्यंजन के साथ कैसे जुड़ेगा ये अ, तो क जमा अ, ये बनेगा क। ठीक है, मतलब जैसे कि कमल, कल। ठीक है, इसी प्रकार आ की मात्रा आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क जमा आ की मात्रा तो क्या बनेगा का। ऐसे ही इसका उदाहरण है कार और काम। ठीक है, ई की मात्रा देखिए, अब इसे हम क में लगा के देखते हैं तो क जमा ई की मात्रा क्या बनेगा की। तो इसका उदाहरण है किसान या फिर किताब। ठीक है, ई की मात्रा से क जमा ई तो बनेगा की। ठीक है, मतलब कील और कीमत। ठीक है, उ देखिए उ की मात्रा से क जमा उ तो ये बनेगा कु। ठीक है, मतलब कुल या फिर कुर्सी। ऊ, ठीक है, ऊ की मात्रा से क जमा ऊ तो बनेगा कु। तो इसका उदाहरण है कूलर या फिर कूड़ा। ठीक है, ऐसे ही री, चलिए री की मात्रा तो क जमा री की मात्रा क्या बनेगा क्र। ठीक है, देखिए ये होगा उदाहरण कृष्ण या फिर कृषक। ठीक है, ए की मात्रा देखिए क जमा ए की मात्रा क्या बनेगा के या फिर केला, केबल। ठीक है, ए की मात्रा देखो क्या बनेगा क जमा ए की मात्रा तो ये बनेगा कै। ठीक है, उदाहरण है कैसा और कैलाश। ठीक है, ओ की मात्रा से देखिए क जमा ओ की मात्रा तो ये बनेगा को। उदाहरण है कोयल और कोमल। ठीक है, औ से देखिए क जमा औ की मात्रा तो ये बनेगा कौ। इसका उदाहरण है कौन और कौवा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। र के साथ उ और ऊ की मात्रा र के बीच में लगाई जाती है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे कि र जमा उ तो क्या बनेगा रू। ठीक है, जैसे कि उदाहरण है रुपया और रुकना। ठीक है, ऐसे ही र जमा ऊ की मात्रा तो बनेगा रूठना। ठीक है, या फिर रूट। ठीक है, अंक का चिन्ह आप देख सकते हैं किस प्रकार है। हमारी जो अंक का चिन्ह देखिए किस प्रकार है, और चंद्रबिंदु भी। ठीक है, का प्रयोग वर्ण के ऊपर किया जाता है। जैसे कि उदाहरण है अंक, कंस, हंस। और ऐसे ही चंद्रबिंदु का उदाहरण है चांद, दांत, हंसना। ठीक है, चलिए इसी प्रकार विसर्ग शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, जैसे अतः, प्रातः, पुनः। ठीक है, विसर्ग। ठीक है, देखो विसर्ग का उच्चारण है की तरह किया जाता है। इसी प्रकार तो हमने पढ़ा अतः, प्रातः और पुनः। ठीक है, आओ दोहराएं। आइए करते हैं जो भी हमने इस अध्याय में पढ़ा। मुख से निकली ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों को निश्चित क्रम में लिखने को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अंग और अह ना स्वर है ना व्यंजन। ड़ और ढ को भी व्यंजन में स्वीकार किया गया है। श, त्र, ज्ञ, श्र,
दो दो वर्णों से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये अध्याय हमारा यही पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ अब आपको मात्राओं का अच्छा ज्ञान हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे एक अगली कक्षा नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, बाय।